हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत श्रोता स्वागत करता हूँ आपका डीएनएस ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज है 4 जून 2020। देखने वाले हम करंट अफेयर का सेशन। तो फ्रेंड्स, हमारे डीएनएस टीम की तरफ से टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस क्लास की भी पीडीएफ वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉर्मर External Affair Ministry spokesperson Ravish Kumar have been appointed as India's next ambassador to which nation? जो रवीश कुमार हैं वो किस नेशन के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर है फिनलैंड। जो हमारे रवीश कुमार है वो फिनलैंड के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। ठीक है। द स्पोक पर्सन द फॉर्मर स्पोक पर्सन ऑफ एक्सटर्नल मिनिस्ट्री रवीश कुमार हैव बीन अपॉइंटेड द नेक्स्ट एम्बेसडर टू फिनलैंड। रवीश कुमार क्या है? 1995 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं। आईएफएस ऑफिसर जो 2017 जुलाई से 2020 तक इन्होंने वर्क किया। अब इनको फिनलैंड का एम्बेसडर नियुक्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड टिल व्हेन? जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उसने एक्सटेंड कर दिया अपनी डेडलाइंस, जो भी सबमिशन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए, तो कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है? तो एक्सटेंड कर दिया गया है 22 जून। ठीक है फ्रेंड्स, ये 22 जून होगा। यहाँ पे कट करके 22 जून कर लीजिएगा। जून 22। ठीक है। द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री हैज़ एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ नेशनल सबमिशन जो है हमारा 22 जून तक कर दिया है, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते सारे लोग घर पे हैं और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है उनको रिकमेंडेशन चुनने में। तो उन्होंने कहा है कि एथलीट अपना सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकते हैं कि वो किस लायक है। अगर वो लायक हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए तो अपने आप को सेल्फ नॉमिनेट करें। ठीक है। इसको डेट बढ़ा के कब तक कर दी गई है? 22 जून तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। विच नेशंस कैंडिडेचर was approved unanimously for non-permanent membership of UNSC for the एशिया स्पेसिफिक कैटेगरी? तो यूएन सबसे पहले यूएनएससी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये 5 मेंबर की ग्रुप्स होती है। ठीक है। तो इसमें कौन से और 5 मेंबर्स ग्रुप होती है और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। 5 जो हो गए वो तो परमानेंट मेंबर्स हो गए, परमानेंट मेंबर्स, और जो 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ठीक है। तो कौन सी कंट्री को अनअनोमसली यानी अचानक से उसको नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया गया है? तो इस किसको बनाया गया? इंडिया को बना दिया गया नॉन परमानेंट मेंबर। तो इसका कार्यकाल होता है 2 साल के लिए। 2 साल के लिए नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। परमानेंट तो जो 5 है वो तो हमेशा रहेंगे। जो नॉन परमानेंट है वो 2 साल के लिए रहते हैं। ठीक है। देखते हैं। इंडिया इज सेट to be re-elected as the non-permanent member of the UN Security Council during the election। जो भी इलेक्शन होने वाले हैं जून 2020 में, उसमें री इलेक्ट हो गया इंडिया। ठीक है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो इंडियाज कैंडिडेचर फॉर द पैसिफिक एशिया स्पेसिफिक सीट इन नॉन परमानेंट कैटेगरी वॉज अनऑनमसली एंड बाय 55 मेंबर्स। 55 मेंबर्स के द्वारा अचानक से इसको चुन लिया गया नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है। चाइना जो है 2019 में था मेंबर, और वो 2 साल का पीरियड होता है, तो 2019 से 2021 तक रहेगा। 2019 से 2021 तक, तो 2 साल हो गया। और चाइना 2020 में, इंडिया 2020 में जुड़ा है, तो अब वो 2022 तक रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यूएनएससी हैज़ हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर? अभी मैंने बताया कि 5 जो होते हैं परमानेंट मेंबर्स होते हैं और जो 10 होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसमें क्या होता है, हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर को लिया जाता है। तो जैसे इस साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर को लिया गया, फिर नेक्स्ट ईयर नॉन परमानेंट मेंबर को लिया गया,
और ये जो होंगे 2 साल बाद एक्सपायर हो जाएंगे, यानी एक टाइम पे लगभग 10 नॉन परमानेंट मेंबर रहते हैं। तो यूएनएससी हैज़ हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर, इसका आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, यूएनएससी हैज़ 5 परमानेंट मेंबर्स। कौन कौन से हैं? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम्स, रशिया, चाइना एंड फ्रांस। और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। एवरी ईयर जो होता है 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स को चुना जाता है, जिनका कार्यकाल कितने दिन का होता है? 2 साल का होता है टर्म। ये अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच नेशन इज द स्मॉलेस्ट एवर नेशन टू सिक्योर अ यूएनएससी सीट? यूएनएससी की सीट में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेशन कौन सा है अब तक का? तो ये सबसे छोटा नेशन जो है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडी जो है नेशन, वो सबसे छोटा नेशन है। ये कहाँ पे है? नॉर्थ अमेरिका में एक छोटा सा द्वीप है, मतलब पानी से पूरा घिरा हुआ है, बीच में एक आइलैंड टाइप है। वही है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है वहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में। तो यही है जो स्मॉलेस्ट नेशन है जिसने यूएनएससी में सीट एक्वायर की थी। ठीक है, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन 5 नेशंस इंक्लूडिंग वियतनाम, निगर, एस्टोनिया, टूनिशिया एंड सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडीन, जो ये 5 कंट्रीज़ हैं, नेशन है, वो इलेक्ट हुए हैं यूएनएससी के लिए अर्लियर दिस मंथ। दिस मंथ जो है ये 5 नेशंस इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, फॉर 2 ईयर टर्म्स बिगनिंग फ्रॉम जनवरी। अब वो जनवरी 2020 से जनवरी 2022 तब तक यूएनएससी के काउंसिल के मेंबर रहेंगे। उसके बाद इनका कार्यकाल एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद ये नहीं रहेंगे, दूसरे आ जाएंगे। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नेशंस इज़ नॉट पार्ट ऑफ G7? G7 का पार्ट कौन सा नेशन नहीं है? तो इसका सही आंसर है रशिया। रशिया जो है G7 का पार्ट नहीं है। रशिया 2014 तक इसका पार्ट था, उस समय G8 कहा जाता था। G7 में जो अभी कंट्रीज़ हैं उसमें एक रशिया ऐड था, तो ये G8 हो गया था। तो रशिया को 2014 में हटा दिया गया। तो देखते हैं क्यों हटाया गया। रशिया आंसर है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ 7 प्रेजेंटली कंप्राइजेज द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस इकोनॉमी। जिनकी भी मोस्ट एडवांस इकोनॉमी है वही सारे इसमें ग्रुप में है। कौन कौन सी है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा एंड इटली। और रशिया को इस ग्रुप से हटा दिया गया है। रशिया को इस ग्रुप से क्यों हटाया गया? रशिया ने जो अपने पड़ोसी देश है यूक्रेन, उसमें कुछ ट्रुप्स, अपनी ट्रुप्स को भेजने की कोशिश की थी, उसमें दाखिल किया था, तो इसकी वजह से उसकी काफ़ी बदनामी हुई थी। इस वजह से उसको जी एट से हटा दिया गया था ग्रुप से। तो अब ये हो चुका है G7। ठीक है, विच ईयर डिड G8 बिकम G7? देखिए अभी जो मैंने बताया वही क्वेश्चन आ गया। कौन सी ईयर में G8 है G7 बना? अभी मैंने बताया था कि 2014 में रशिया को हटाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2014। ठीक है, 14। G7 हैड बिकम G8 इन 1998। जो G7 था G8 बना 1998 व्हेन रशिया बिकम मेंबर, जब रशिया मेंबर बन गया था। बट क्या किया रशिया ने कुछ अपने ट्रुप्स जो है ईस्टर्न यूक्रेन में भेजने की कोशिश की, तो इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और 2014 में काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था रशिया को। इसकी वजह से उसको G8 नेशन से हटा दिया गया। जो D8 नेशन से उन्होंने डिसाइड किया कि हम रशिया को नहीं लेंगे, और अब वो बन गया G7 अगेन। पहले भी 1998 के पहले 1998 के पहले वो G7 हुआ करता था। G7 98 के बाद 1998 से लेके 2014 तक वो G8 रहा। ठीक है, अब दोबारा से वो G7 बन चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी विल बी होल्डिंग एन हाई लेवल समिट विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन? पीएम मोदी जो है हाई लेवल समिट एक करने वाले हैं किस नेशन के प्राइम मिनिस्टर के साथ?
तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ एक हाई लेवल सबमिट करने वाले हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट करने वाले थे बट कोरोना वायरस के लॉकडाउन के चलते नहीं कर पाए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होल्डिंग एन इंडियाज ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट। इसका नेम क्या है? इंडिया ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट विद ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिस। स्कॉट मॉरिस के साथ 4 जून को होने वाले हैं, यानी आज ही होने वाला है। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो इस साल इंडिया विजिट करने वाले थे, बट ये अब पॉसिबल नहीं है कोविड-19 की वजह से। तो दोनों लीडर ने डिसाइड किया कि अब भी वो करेंगे वर्चुअल समिट और कुछ महत्वपूर्ण बातों में बातों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वॉज ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स सेलिब्रेटेड एनुअली? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाए 1 जून को। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि पेरेंट्स को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा सकें कि वो अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें, कुछ न्यूट्रिशन के बिहाफ पे, उसकी प्रोटेक्शन के बिहाफ पे कैसे एक अच्छा पेरेंट बने। उस चीज़ को प्रूफ करने के लिए, उस चीज़ को सीख देने के लिए, सिखाने के लिए पेरेंट्स को ये ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स स्टार्ट किया गया। सेलिब्रेट कब किया जाता है? जून 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जयंती लाल ननोमा हु पास्ड अवे रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? जो जयंती लाल ननोमा है किस स्पोर्ट से एसोसिएट थे? तो सही आंसर है आर्चरी। जयंती लाल ननोमा जो उनके हाल में डेथ हुई है रोड एक्सीडेंट की वजह से, वो आर्चरी से बिलोंग करते थे। द फॉर्मर इंटरनेशनल आर्चर एंड आर्चर कोच ऑफ राजस्थान। राजस्थान के कोच भी थे। ठीक है, ये पास अवे एट द एज ऑफ 32 इन उदयपुर। 34 के एज में उदयपुर में इनकी मृत्यु हो गई रोड एक्सीडेंट में। इन्होंने वर्ल्ड कप ग्रैंड पिक्स आर्चरी टूर्नामेंट में अवार्ड भी जीता था। ठीक है, देख सकते हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। जयंती लाल ननोमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज्ड द ई बुक टाइटल्ड 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0? कौन सी मिनिस्ट्री ने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 बुक रिलीज़ की है, ई बुक जो रिलीज़ की है, टुवार्ड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया? तो 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 ये है कि जितना भी कार्यकाल है, ये सेकेंड फेज है, क्योंकि फर्स्ट जो 5 ईयर का था मोदी का वो कंप्लीट होकर सेकेंड टाइम ये पीएम बने हैं। तो इन्होंने जो भी पीएम बनने के बाद 1 साल वर्क किया है उसमें सारा कुछ बताया गया है। ये 93 पेज की बुक होगी है और सब कुछ बताया गया है कि मोदी ने क्या क्या किया है। तो किसके द्वारा रिलीज़ किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, तो इसके द्वारा रिलीज़ किया गया है। ठीक है, 92 पेज की बुकलेट है, देख सकते हैं, 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0। इसमें क्या बताया गया? सेल्फ रिलायंट इंडिया के ऊपर बात की गई है। ये कब रिलीज़ की गई? जून 1 को मोदी गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उनकी जो सेकेंड टर्म कंप्लीट हुआ है, सेकेंड टर्म का फर्स्ट ईयर, उसके बिहाफ पे फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है सेकेंड टर्म का, तो उसके बिहाफ पे इसको रिलीज़ किया गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द मल्टीपर्पज एल्गी बेस्ड रेस्पिरेटर विच वॉज डेवलप्ड बाय पंजाब लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। जो एलपीयू है पंजाब का, उसने एक एल्गी बेस्ड रेस्पिरेटर सिस्टम डेवलप किया है, उसका नेम क्या है? तो उसका नेम है ऑक्सीजिनियो। ये क्या करता है? इसके थ्रू पास करने से जो भी एयर में ऑक्सीजन है उसको और अच्छे से प्यूरिफाई कर देता है, यानी ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है और जितनी भी हार्मफुल गैसेज हैं उनका लेवल कम कर देता है। देख सकते हैं, द टीम ऑफ रिसर्चर फ्रॉम लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एलपीयू पंजाब हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट इट्स काइंड मल्टीपर्पज एल्गी बेस्ड रेस्पिरेटर्स कॉल्ड ऑक्सीजनो, जो 93.3% ऑफ हार्मफुल गैस को फिल्टर कर देगा और जो भी इससे पास होगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पास थ्रू इट इसको बूस्ट कर देगा, बूस्ट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पास थ्रू इट। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा? प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ताकि सब बच्चे ये करंट अफेयर का सेशन देख सकें और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। ठीक है।
और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए। और हमारा एक मैथ्स का सेशन आता है जो शुभम से लेटे 8 o'clock, ठीक है, तो उसको भी देखिए। और मेरा निशांत श्रीवास्तव का सेशन आता है मैथ्स का 5 इवनिंग में, ठीक है, तो आप डेली देखिए। आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक से बिल्कुल अब मैथ्स ज़ीरो नहीं जानते हैं, फिर भी हम इतने बेसिक से पढ़ा रहे हैं ताकि आप नहीं जानते हैं फिर भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बस आप पढ़ लगे रहिए हमारे साथ।